तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रियल हॉरर स्टोरीज। मैंने आपको बोला था कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। आपको जैसा मैंने बताया था कि उसके आगे जो होने वाला है वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, और वो उधर ख़त्म नहीं हुआ गाइस। वो वहाँ से चलता गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वो कुछ मैं बता सकता हूँ, वो कुछ 1 से 2 दिन और चला वो। दूसरे दिन सब नॉर्मल हो गया, वो भी नॉर्मल हो गया। वो 1-2 दिन, मगर कुछ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो 1-2 दिन, मगर उसका आगे वाले जो मैं बता रहा हूँ कि 1-2 दिन वो और चला। वो 1-2 दिन ना, मगर वो स्टार्टिंग से भी करते ही, मतलब बोलते कुछ ज़्यादा ही डेंजरस चला वो। उसके आगे कुछ ऐसा हुआ गाइस कि हम, क्या हुआ, तो जैसे मैं आपको बताया था लास्ट की वीडियो में कि हम वहाँ से उसको मतलब पूछ के कि वो जो बाबा है, तो तांत्रिक बाबा है, तो उन्होंने जैसा उनसे पूछा कि जैसे उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, पंकज है, तो वहाँ से कंफर्मेशन मिली है कि वो नॉर्मल हो चुका है। तो हम लोग उसको लेके निकलने वाले थे। 5-10 मिनट उधर रुके होंगे मुश्किल से। 5-10 मिनट रुक के हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जैसी गाड़ी में बैठे, तो सेम सेम हुआ। मेरे जो चाचा है, सूरज चाचा, वो गाड़ी से अपनी टेम्पो थी, वो टेम्पो में बैठे, वो साधु बैठा, और उसका जो फ्रेंड था बिरुआ करके, बीरू करके, वो बैठा। ठीक है, वो बैठा। मैं और जो मैं बताया था जीतो अच्छा, मैं और जीतो अच्छा पीछे वही टेम्पो में बैठे, और बाकी सब पीछे आ गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे हम लोग बाहर निकल के मेन रोड पर पहुँचे, तो जस्ट साधु ने बोला कि भाई थोड़ा गाड़ी साइड में लगा, मुझे वॉशरूम आई है। बोला ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है। कब से क्या मालूम क्या हुआ है, तो उसने गाड़ी साइड में लगाई, तो वॉशरूम के लिए उसको, मगर उन लोग ने अकेले नहीं जाने दिया। जैसी गाड़ी रुकी ना, हम लोग सब भी उतरे, तो उसको वो अगर वॉशरूम के लिए अकेले नहीं जाने दिया, कि उन लोग का अभी भी थोड़ा थोड़ा मन में डर बैठा था, तो उसने उसको अकेले नहीं जाने दिया। तो उन लोग ने क्या किया, उसको ना एक जन के साथ में भेजा, उसका जो फ्रेंड है वीरुआ करके, तो उसका मतलब एकदम बेस्ट बोलते हैं ना, चड्डी बड्डी एकदम पहली पहली से साथ अपना, वैसे उसके संग भेजा। तो उस क्या हुआ, वो उधर जैसे वॉशरूम करने के लिए गया ना, हाँ, तो ही करके हंसने लगा। उसको जो उसका फ्रेंड था वीरू करके, उसको लगा कि मजाक कर रहा होगा, तो ही करके हंसने लगा लड़कियों की आवाज़ में। तो वो बोल रहा है सामने को, ये क्या मजाक कर रहा है भाई, क्या अब तो हो गया सब नॉर्मल लगे। तो उसको ऐसा लगा, तो मगर उसको मजाक सा लगा। मगर वो क्या हुआ, उसके बाद में वो अजीब सा भी बर्ताव करने लगा। वो ऐसे 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 कर रहा है, फिर उछड़ के ना वो भागने वाला था, तो जस्ट उसने ना उसको पकड़ लिया, उसका शर्ट पकड़ लिया। शर्ट से जैसे भागने वाला था, मैं क्या मालूम, याद नहीं आ रहा है परफेक्ट कि शर्ट था कि टी शर्ट था, जो भी पहना था, वो उसको पकड़ लिया एकदम तेज से। वो भागने वाला था, जस्ट पकड़ा, तो उसने फटाक से हम लोग को बुलाया कि भाई भाई देखो, फिर से इसको कुछ हो रहा है। हाँ, तो फिर उसने शर्ट को पकड़ के पीछे खींच के ना, उसको पीछे से फिर से ऐसे पकड़ लिया। फिर से इसी पकड़ लिया ना, तो वो फिर बोल रहा है, उछड़ उछड़ के बोल रहा है कि मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ऐसा करने लगा। हाँ, मुझे वो बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है, वो बुला रही है कब से, मुझे उधर से वो देख रही है मुझे। हम लोग को और डर लग गया, बोले अभी तो ये नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल होने के बाद भी फिर से ये वैसी कर रहा है। तो क्या हुआ, तो हम लोग क्या किया अभी, तो तो जो मेरा सूरज अच्छा था, उसको उसने उसको फिर से तांत्रिक बाबा जो है, जो उनके पहचान का, उनको फिर से फ़ोन किया कि ये फिर से वैसी करने लगा है। तो क्या हुआ, तो बोले ठीक है आप लेके आइए, मैं फिर से देख लेता हूँ उसको। तो तब तक वो लेके आने से पहले ना, वो फिर से वैसे वैसे बोलने लगा, फिर मुझे बुला लिए, वो उधर जाना है। तो हम लोग क्या किया, जो हम लोग मेन रोड पहुँचे ना, मेन रोड के बाजू में ना जस्ट एक मंदिर था, वो ना नरसिंह भगवान का मंदिर था। नरसिंह भगवान के मंदिर में ना, तो हम लोग क्या किया, हम लोग सोचे कि इसको थोड़ा नॉर्मल तो करना हो, जैसे गाड़ी में तो ऐसे हुलते हुलते बैठा नहीं पाएंगे। तो उसको क्या किया, उसको नरसिंह भगवान के मंदिर के जो चलने वाली सीढ़ी रहती है ना, सीढ़ी पे लेके जाके बैठाने का ट्राई करते, तो वो और तेज उछल रहे कि भाई मुझे, मतलब वो सीढ़ी पे नहीं बैठा है, मुझे उधर मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मैं इसको छोड़ दूंगी, ऐसा ऐसा नाटक करने लगी। तो जैसे तो उसका जो फ्रेंड बिरुआ है ना,
तो उसको क्या किया, लेके जाके ना वो रस्सी से लेके जाके पीछे से पकड़ा वो, तो उसके एक जो था उसका भाई था ना, डंपी डंपी हाँ डंपी करके था ना उसका भाई, वो उसको क्या किया, उसका पैर पकड़ के लेके जाके नीचे बैठा दिया वो मंदिर पे, तो नॉर्मल हो गया। उसके अंदर जो घंटी 2 मिनट के दूर हो, तो क्या हुआ, तो वो जैसे बैठा ना, तो उस पर मंदिर की सीढ़ी पे बैठने के बाद वो थोड़ा टाइम के लिए बेहोश हो गया। बेहोश हुआ ना, तो उसको फटाक से गाड़ी में डाले, फिर लेके गए हम लोग। ये उनके घर पर पहुँचे हम लोग, जस्ट उसके घर पे पहुँचे तो फिर उसने क्या किया, जो वीडियो है उसको निकाल के उसको फिर से अंदर लेके गए। इस बार हम लोग ना बाहर ही थे, मैं जीताचा और बाकी जो सब हम लोग आए थे ना, हम लोग बाहर ही थे। मैं जो थोड़ा डर भी लग गया था, तो मैं जीताचा को पकड़ के उधर बाहर ही रुक गया था। तो हम लोग बाहर ही बैठे थे, थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे। उसको अंदर लेके गए ना, अंदर से हम लोग को बहुत तेज़ ही करके आवाज़ आ रही, बोली मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसका शरीर पसंद आ गया है, अब मुझे इसकी बलि चाहिए, ये वो बोले गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो तांत्रिक बाबा है ना, उनके जो मतलब उनसे चुड़ैल जो भी थी उसके अंदर एंटिटी थी, तो उसके से ना बात करने लगी थी। हम लोग को उतना कुछ फिर खास आवाज़ नहीं आई उसकी। उसके अंदर ना कम से कम वो आधा 1 घंटा बैठा रहा, तो आधे 1 घंटे बाद सब नॉर्मल हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो तांत्रिक बाबा बाहर है और वो बोले कि नॉर्मल हो गया सब कुछ। उसके हाथ पे कलावा बनाओ और उसके गले में ना मैं एक ताबीज़ बनाऊँ, ठीक है। वो सब वो बनाओ, अभी तो वो एंटिटी रिटर्न नहीं आएगी, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो फिर 10-15 मिनट बाद देखे तो वो भी उसको मतलब जो अंदर रूम में ले गए थे उसको खोल के देखे, तो वो भी नॉर्मल हो चुका था। वो उठ रहा था, मतलब बेहोश में ही था। तो फिर उसको उठाए लेके आए, फिर गाड़ी में डाल के लेके गए। तो उन्होंने साधु बाबा ने जो मतलब तांत्रिक बाबा थे ना, उन्होंने एक चीज़ और बोला था कि घर पे जाना था एक बार ना, जो लुबान है ना, लुबान का धुआं दे देना एक बार पूरे घर में, पूरा धुआं देगा मतलब दोगे ना, तो जो भी बुरी अगर एंटिटी घर में भी होगी ना, वो भी सब निकल जाएगी, ठीक है। तो रात को हम लोग उसको लेके निकले। तो मेरा जो सूरज चा था वो बोला कि मैं भी अब थोड़ा थक चुका हूँ, गाड़ी नहीं चल पाऊँगा, मेरी नींद आ रही है। तो उसने क्या किया, वो पीछे एक बाइक पे बैठ के आ रहा था। तो उसको जो भाई था ना, उसका 2 बाइक थे ना बड़े बड़े, तो बिरुआ उसको लेके बैठा, डम्पी गाड़ी चला रहा था, उसको भी मतलब ड्राइविंग आती है। तो वो गाड़ी चलाने लगा। तो हम लोग उधर पहुँचे, हमारे घर की इधर पहुँचे, गुडारा बाजार घर की इधर पहुँचे। तो दादा का राशन का दुकान था, वहीं से लोबान ली, उसके लोबान लेके गई घर में। ठीक है, हम लोग भी मैं गाड़ी उसको जो देखा था ना, उसको उछड़ते तो मेरे अंदर ना डर बैठ गया था। तो आपको स्टार्टिंग में मैं पहले पार्ट में बताना भूल गया था कि हम लोग जो मैं आपको घर बता रहा था ना, वो घर हमारा गांव में, हमारा गुडारा बाजार में 2 घर है। एक गुडारा बाजार के मेन चौक पे और एक थोड़ा पीछे साइड है जो दूसरा घर है। तो ये जो पहला वाला घर है ना, वो थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए हम लोग दूसरे वाले घर में रुके थे। हम लोग रात को वो दूसरे वाले घर में गए, ठीक है। हम लोग रात को जब पहुँचे ना, मैं डर गया था। तो जीतो आचा को पकड़ के, जीतो आचा भी हम लोग के संग ही था उसमें, ठीक है। हम लोग डर डर के उस घर में गए, वो घर में गए रात को। तो उस समय क्या था गाइस, मेरा उधर ना दूसरे वाले घर में मेरा एक पर्सनल, बोलते ना खटिया है, मेरा एक पर्सनल खटिया था, ठीक है। मैं वो जाके खटिया पे लेटा, मम्मी भी थी, मम्मी लोग जाग रहे थे, वो लोग भी जाग रहे थे। मैं लेटा और जो जीतो आचा और बीरो आचा था ना मेरा, वो दोनों उन लोग को मतलब बताने लगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है। उन लोग बता रहे हैं मगर मेरे दिमाग में ना वही रिपीट होते जा रहा है, ये क्या क्या बोल रहा था उन लोग को, क्या क्या हो रहा था उन लोग के संग। तो फिर क्या हुआ गाइस तो क्या हुआ, उन लोग बताने लगे, मेरे मन में वही चल रहा है। अब मेरे जहाँ पे मैं सोता हूँ, खटिया डाल के वहाँ से मतलब ठीक सामने की ओर एक लोहे का दरवाज़ा था। अब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भाई कि ये दरवाजे से कोई ना आ जाए, उसके अंदर जो एंट्री देखा था मैं, बोला कोई दूसरा कोई आगे मुझे ना पकड़ ले। तो बोला मैं ठहरा ही बच्चा। तो मैं क्या किया, तो मैं डरने के बजाय ना जाके मैं चाचा, जो मेरा चाचा था ना जीताचा, उसके बाजू में जाके सो गया। वो भी अकेला सोता था ना, तो जाके मैं उसके बाजू में सो गया, ठीक है। बोला क्या वो ना मुझे प्यार से सोनी डार्लिंग करके बुलाता था, क्योंकि उस समय एक गाना वायरल, सोनी डार्लिंग जो गाना वायरल हुआ था ना, उस समय मैं वो गाना मतलब बहुत गाता था। तो वो मुझे प्यार से सोनी डार्लिंग करके बुलाता था और बुलाता है अभी भी, ठीक है।
तो क्या हुआ, मैं जाके उसके बाजू में सो गया, ठीक है, उसके बाजू में सोया, वो उसको तो नींद आ गई। हाँ, क्या मान कि सच्ची में सोया था कि नहीं सोया था क्या मालूम, उसको देख रहा हूँ तो आँख बंद करके एकदम ऐसे मुझे लगा नींद आ गई, तो मुझे तब भी नींद नहीं आ रही है। तो रात को जब देखा, मैं थोड़ा वहाँ डर रहा था, जब जूता के बाजू में जाके सोया तो मम्मी देखी थी कि इसको थोड़ा वहाँ डर लग रहा है। तो क्या हुआ, बाद में ना मम्मी उठ के एक बार उठी ना जब, तो मम्मी एक बार देखने को आई कि ये सोया है कि नहीं। मम्मी देखने को आई ना, तो मैं तब भी जाग रहा था। तो मम्मी बोली क्या हुआ, ये सोया क्यों नहीं। मम्मी बोला मम्मी डर लग रहा है, ठीक है। मम्मी को बोला मैं डर लग रहा है तो इसके लिए नींद नहीं आ रही मुझे। मम्मी को बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मम्मी ने क्या किया, बोले कि तू आ जा मेरे बाजू में सो जा, ठीक है, जो भी रहेगा तो बोलना मुझे, ठीक है, कुछ भी रहा तो। मम्मी बोला मम्मी ठीक है। जो उस समय मैं छोटा ही था, बच्चा ही था, जाके मैं मम्मी के बाजू में सो गया, ठीक है। तो फिर जैसे मैं जाके सोया ना, तो वो जो तख्ता था ना जिस पर मम्मी सोते थे, तो उस पर से खटक सी आवाज़ आई, तो पापा भी उठे, ठीक है। पापा उठे तो बोले क्या हुआ, मैं बोला पापा डर लग रहा है, ठीक है। तो पापा बोले कि देख तेरे से आगे, तो उधर सिंपली 2 दरवाजा था ना, तो दूसरे दरवाजे के पास पापा सोए थे, मतलब पहले दरवाजे के पास पापा सोए थे, सॉरी, दूसरे दरवाजे के पास तो मैं सोया था, पहले दरवाजे के पास पापा सोए थे। तो पापा क्या बोले कि देख तू सो जा, कुछ भी रहा ना तो पहले मेरे तक आएगा, क्योंकि देखिए पहला दरवाजे के पास मैं ही सोया हूँ, कुछ भी हुआ ना तो मैं मेरे तक आएगा पहले, तो पहले तेरे तक आने से पहले मतलब ऐसे सहानुभूति दे रहे थे, बोल रहे थे, बचा रहा था तो मैं मतलब ऐसे बता रहे थे तू सो जा चल। तो बोले कि अब फिर मैं बोला ठीक है अप्पा। तो बोले कि एक काम कर, तो मुझे हनुमान चालीसा में से एक मंत्र बताए, एक मतलब लाइन है। वो बोले कि बोल भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा में ये लाइन है। तो मैं बोले कि इसको 11 बार मन में मतलब रिपीट कर, तो तुझे नींद आ जाएगी और भूत प्रेत का भी डर नहीं लगेगा। बोला ठीक है आपका। मगर पर क्या हुआ, नेक्स्ट डे हम लोग को एक चीज़ और मालूम पड़ी। जब हम लोग रात को सो गए थे, उस समय कुछ रात को, आपको टाइम बताना भूल गया, रात को 3 बज गया था। तो क्या हुआ, तो जब हम लोग घर पे गए ना, तो सो गए थे ना, हम लोग को बाद में सुबह आने के बाद मालूम पड़ा कि रात को उसके अंदर वो जो कलावा था ना उसका हाथ का, वो बोला कि मम्मी क्यों बांधे। तो साधु से पूछे उसकी मम्मी से, बोल रहे कि तेरे अंदर ऐसा ऐसा आ गया था, उसको बता रहे थे, ठीक है। तो साधु ने क्या किया, उसने मस्ती मस्ती में ना क्या किया, वो कलावा और मतलब बोलते ना मुझे भी एक बार देखना है, मुझे तो मालूम नहीं पड़ा, साधु को बोल रहा है मुझे तो मालूम नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसने क्या किया, मस्ती मस्ती में वो हाथ का कलावा और गले का वो ताबीज उतार दिया जब सब लोग सो गए थे। रात को फिर उसके अंदर आई, तो क्या किया, वो रात को उठा, छुपके से दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही ना उसकी मम्मी जग गई, क्योंकि उस रात को कोई ठीक से सो नहीं पाता था। उसकी मम्मी तुरंत जग गई, झकने के बाद देखी कि वो दरवाजा खोल के फिर बाहर भाग रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसको, उसके दोनों बड़े भाई लोग का आवाज़ लगाई कि बंटी और डम्पी सुनो, देखो वो भाग रहा है बाहर, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे वो भाग रहा था ना बाहर, हम लोग भी उठ के बाहर भागे। तो वो देखने के वो जो साधु है उधर, वो जो तालाब है उधर ही जाके फिर से खड़ा हो गया, खड़ा होके फिर से वो बांस के जंगल की ओर देखते देखते वो तालाब के अंदर कूद गया और बोला कि अब मैं जा रहा हूँ मम्मी, और वो मुझे बुला रही है इसके लिए मैं जा रहा हूँ उसके पास, ठीक है। ऐसा बोल के वो उसके अंदर कूद गया। तो उन लोग क्या किया, बंटी और डम्पी, उन लोग को दोनों को भी तैरना आता था, तो उन लोग उसके अंदर कूदे, वो तालाब के अंदर कूदे और उसको बचा लिया, ठीक है। बचा के लाए और उसको क्या किया, उसका हाथ बचा के लाए, ऊपर ला के उसको घर में लेके गए, हाथ पैर बांध के ना उसको एक जगह में सुला दिए उसको, ठीक है। और एक रूम में उसको बंद कर दिया, और उन लोग रात भर जागते रहे। तो अगले दिन सुबह हुई, तो वो मतलब ऐसे बता रहे थे, चाचा को बताए थे, मेरे सूरज चाचा को, जो कि आगे रूम में रहता था, ठीक है। उसको बताया था, वो हम लोग को बता रहे, हम लोग सुबह सुबह उठ के मतलब वही सिंपली वो हम लोग को वही पहला करे, तो हम लोग उधर ही आते थे, उधर ही सब इंजॉय सुबह सुबह होता था, सब लोग, हम लोग उधर दुकान खोलते थे, सब जगह थी, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग उधर ही मतलब वैसे करते थे। तो गए तो वो सूरज चाचा हम लोग को बताने लगा, वो बता रहा है तो मेरी और फटे जा रही है,
मुझे डर लग जा रहा है, डर लग रहा है। तो क्या हुआ, तो फिर उस दिन गया। अब मैं मतलब मेरे पापा बोलते थे कि रात को 12 से 3 और दोपहर को 12 से 3 ये ना भूतों का समय होता है, ठीक है। तो उस समय ना तो बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब वो जो बांस का जंगल है उधर नहीं जाने का, और ज़्यादा मतलब ऐसे जहाँ पे डर लगे तो वहाँ से तुरंत भाग के आ जाने का, ऐसा बोलते हैं मेरा पापा, ठीक है। तो क्या हुआ गाइस, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन सुबह हुआ 12 बजे कुछ, तो उसको बांध के रखे थे जो घर में, तो उस घर तो हम लोग उसके घर पे जाके देख रहे थे ऐसी। तो जिस घर में बांध के रखे थे ना उसको, तो उस घर में से खोले तो वो देख रहे कि वैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे छटपटा रहा है, दोनों हाथ पैर बांध दिए थे, फिर वैसे ऐसे छटपटा रहा है। तो क्या हुआ, वो जो साधु महाराज जो तांत्रिक है ना उनको, तो फिर मेरे चाचा ने फिर से कॉल किया, बोले लग रहा है ना वो उसने ना वो जो ताबीज़ और हाथ का कलावा है ना उसने वो खोल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। तो क्या किया, जो तांत्रिक बाबा है ना उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे रात को 12 बजने दो, उस समय मतलब अब जो भी होगा उसी समय हो सकता। तो क्या हुआ तो तांत्रिक बाबा क्या बोले कि रात को 12 बजे ही सब कुछ हो सकता है, तो वो बोले कि अभी आप लोग को संभालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो तांत्रिक बाबा है वो बोल के फ़ोन कट हो गया। तो हम लोग बोले कि एक काम करते हैं, इसको अभी ना खाना खिला देते हैं। खाना ना खाया, वो नॉर्मल ठीक था वो, ठीक है, नॉर्मल वैसे ही छटपटा रहा था। तो हम लोग उसको वही कमरे में बंद रखे, मतलब जो उसके घर वाले हम लोग बोल रहा हूँ मैं। तो हम लोग रिटर्न आ गए, हम लोग बोले कि रात को 12 बजे तक का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो मगर क्या हुआ, तो अब बोले ना, मैं मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊँगा, मेरे एकदम फट चुकी, एकदम मुझे डर लग गया है, ठीक है, मन में बैठ गया मेरे डर, तो अब मैं नहीं जा सकता, तो मैं मना कर दिया उन लोग को। तो क्या हुआ, जो जीतो अच्छा, बीरो अच्छा और सूर्य अच्छा है ना, उन लोग रात को 12 बजे तक इंतज़ार के, रात को जैसे मतलब 11:45 हुए ना, तो जो मेरा सूर्य अच्छा है ना उनको लेके आया, जाके अपनी गाड़ी से लेके आया और उधर लेके गया, ठीक है। इसको भी खोल के लेके गए उधर, इसको खोल के लेके गए उधर, मतलब उस दरवाजे से खोल के लेके गए उस साइड। तो क्या हुआ, मेरे अंदर चुल मची डर लग रहा है मगर चुल मची। जो हम लोग का दूसरा घर है, आपको बताया था कि वहाँ से वो बांस का जंगल और वो जो तालाब और वो सब है ना, जगह एकदम क्लियर दिखती है। तो मैं जाके उधर वो खिड़की की तरफ जाके ऐसे खिड़की पकड़ के देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये क्या हो रहा है। जाके देखा तो उधर ना वो जो बाबा है ना, तांत्रिक बाबा, तो उधर जाके ना एक हवन कुंड बनाए, हवन कुंड बना के ना ऐसे अपनी मतलब जो जो उनका प्रक्रिया है वो सब करने लगे। उसमें ऐसे कुछ पाउडर जैसे कुछ डाल रहे हैं ना, तो आग बढ़ रही है और उसके ऊपर वो जो है ना वो उछल रहा है और तेज उछल रहा है। तो क्या हुआ कि तो हम लोग भी थे उधर भी, तो बोले कि एक काम कर, तुम लोग सब लोग चल जाओ। वो तांत्रिक बाबा बोले तुम लोग सब लोग चल जाओ, मुझे और इसको अकेला छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, वो कहीं नहीं भागने का, उसका यही घर है, वो यहीं पे बसा है, यहीं पे उसके प्राण है। तो उसको छोड़ के उन लोग भी चल गए और मैं उधर खड़ा था, उन लोग को मतलब बोले थे, उन लोग देख रहा हूँ कि हट गए और मैं उधर खड़ा होकर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो गाइस की मगर क्या हुआ मालूम है, तो उस समय के बाद ना तो क्या हुआ, तो हवन किए जा रहे, हवन में वो मंत्र बोल रहे, मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना दूर से देख रहा हूँ। तो हवन किए जा रहे, हवन कर रहे, वो चल रहा है। फिर क्या बोला, वो उससे बात करने लगे, ठीक है, मुझे भले में इतना दूर से हो, तो मतलब मैं अंदाजे से बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या मतलब हुआ रहेगा उधर। तो क्या हुआ कि वो मतलब जो बाद में हम लोग पूछे थे ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे वो उसके अंदर से निकला। तो जो वो मतलब आधा एक घंटा वो और चला, मैं देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर मैं भी जाके मम्मी देख ली, तो मुझे चिल्ला के ऊपर भगा ली। वो आधा एक घंटा 1.5 घंटा और चला रहेगा, ठीक है। तो मम्मी मुझे ऊपर बुला ली, तो मैं जाके अंदर चुपचाप एकदम वैसे वो मंत्र पढ़ के सो गया, ठीक है।
वो 1-1.5 घंटा और चला। सुबह क्या हुआ, सुबह मैं जाके चाचा से पूछ रहा हूँ, जो सुरक्षा है ना, उससे जाके पूछ रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। तो बोल रहे कि वो पंडित बाबा बता रहे थे, वो जो तांत्रिक बाबा है ना, वो बता रहे थे कि उसके अंदर कोई पेरेत की कुछ पेरेतनी कुछ घुस गया था। तो उसको बसेरा, वो उसकी आत्मा मतलब तृप्त नहीं हुई थी। वो लगता है ना उसकी शादी करने की जो इच्छा थी ना अपने प्रेमी से, तो वो क्या हुआ, उसको मगर प्रेमी से शादी करने नहीं दिए और उसको जो लड़की है उसको जला के मार के इधर ही फेंक दिए थे। ठीक है, और वो जो तालाब में बता रहा हूँ ना, तालाब के अंदर ही फेंक दिए थे उसको मार के। तो जैसे वो बांस के जंगल में चल गई थी, ऐसे वो टाइम पे हुआ बता रहे थे। तो वहीं से आई थी, वो वहीं लौट गई। वो बता रहे कि इसके ऊपर मतलब इसको थोड़ा जो साधु है ना, उसको थोड़ा टाइम अंदर ही रखना, बाहर मत निकलने देना। ऐसा ऐसा बता रहे थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो क्या हुआ, हो गया नॉर्मल सब। तो वहाँ से ना वो बोल रहे कि वो प्रेतनी ना, अब उसके मतलब जो भी है ना, तो उसको अभी तो तृप्ति नहीं मिलेगी, मगर मैं उसको बांस के जंगल से बांध दिया, वो दोबारा कभी किसी को पकड़ नहीं पाएगी, ऐसा बोल रहे। तो बोले ठीक है, मगर इसको तो जो साधु है उसको थोड़ा बाहर मत निकलने देना, ठीक है। इतना बोल के वो चल गए। साधु को हम लोग अंदर लेके गए, उसके हाथ पे फिर से वो बाबा ने कलावा बांध दिया था, मगर इस बार बांध दिया था तो वो बोले थे कि इसको खुलने मत देना, और एक बार उसको नॉर्मल कर दिए थे सब। उसके घर में भी जाके गंगा जल वो सब छिड़क के फिर से वो सब उसका घर भी पवित्र कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब ये चीज़ ख़त्म हुई, मगर उसका डर मेरे मन में अभी भी था। हर रात को ना मुझे वैसे ही उसके डरावने सपने आते थे। मैं देख रहा हूँ कि इस बार वो मेरे अंदर घुस गया, ऐसा ऐसा सपना आता था। ये सपना ना मुझे कम से कम 1-1.5 महीना तक था वो। तो क्या हुआ, मुझे एक दिन ना साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, तो उसने क्या बोला कि मतलब कुछ तो किया, मुझे उतना ध्यान नहीं है। उसने बाद में फिर उतना याद है, मतलब उसने सम्मोहित किया, उसके बाद बस वो क्या मन कुछ तो किया जिसकी वजह से मैं नॉर्मल हो गया। और वो जो मेरा ओवर थिंकिंग लेवल था ना, और जो सपने आने थे वो भी धीरे धीरे आना बंद हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोरी गाइस खत्म होती है। ऐसी और डरावनी और रियल स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए हमारे संग द रियल हॉरर स्टोरीज पे। धन्यवाद। एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। आपके लाइक सब्सक्राइब कमेंट मैं हर दिन पढ़ता हूँ, और बड़े ही प्यारे कमेंट रहते हैं। और इतने तो पिछली बार कमेंट भी गया था कि भैया बहुत मस्त वीडियो है। थैंक यू एंड वॉचिंग। प्लीज़ वेट फॉर न्यू वीडियो। सॉरी। और हाँ, आपसे एक बात कहनी रह गई थी कि मैं आपको ये वीडियो स्टॉप करने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसी काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज या तो मतलब कुछ ऐसा हो कि जो आप बताना चाहते हो, तो कमेंट कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। आप कमेंट में अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, जो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास हॉरर एंटिटी या तो कुछ ऐसा हुआ हो आपके संग हुआ हो, या तो आप उस मतलब किसी और के संग हुआ हो और उस समय आप मौजूद हो उधर, और जिसका एक एक पल आप हमें बताना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।